दोस्तों अभी लू चलने लगी है और सूरज आग बरस रहा है। अभी मेरे यहाँ लगभग तापमान दिन का 45 से 46 डिग्री सेल्सियस जा रहा है और इससे इतने तेज़ गर्मी में मैं अपने फ्रूट प्लांट को कैसे बचा पा रहा हूँ, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तेज़ गर्मी और लू से हमारे जो गार्डन के फ्रूट प्लांट हैं या जो भी नॉर्मल प्लांट हैं इन्हें कैसे बचाएं, ताकि आगे चल के हमें इनसे ढेर सारे फल मिलें और हमारे प्लांट सूखे भी ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको खास टिप्स देने वाला हूं, पानी कैसे देना है, खाद किस तरह की आपको यूज करनी है अभी, और कौन सी छोटी छोटी ट्रिक हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं कार्डबोर्ड के जो पेपर के टुकड़े हैं, इनसे कैसे आप अपने पौधों को बचा सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब देखिए ये लगे हैं अमरूद, इसी तरह से ये देख रहे हैं आप नींबू, और मेरे गार्डन में ढेर सारे फ्रूट प्लांट हैं जैसे अनार, इसके अलावा अंगूर, ड्रैगन फ्रूट और भी बहुत सारे हमारे जो फ्रूट प्लांट हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। सभी फ्रूट प्लांट में एक ही जो प्रॉब्लम है अभी आ रही है कि बहुत तेज़ गर्मी के कारण अभी जो है इन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है। कुछ मुझे ऐसे कमेंट्स भी आए, कुछ लोगों से मैंने बात की तो उनके प्लांट झुलस चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, कुछ पौधे तो सूख भी गए हैं। तो इस जो कंडीशन है, हमारे पौधों के साथ ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी काम हैं जो अभी कर लेने चाहिए, ताकि हम इस तेज़ गर्मी, जैसे प्रचंड गर्मी कहते हैं, इस गर्मी में भी हमारे पौधों को बचा पाएँ। तो शुरुआत करेंगे कि जो हमारे फ्रूट प्लांट हैं उन्हें आपको कैसे बचाना है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, फ्रूट प्लांट को एक साथ रखिए। जैसे ये अनार आप देख रहे हैं मेरे, ये अनार के पौधे लगभग 4-5 साल पुराने हैं। इन पौधों को मैंने एक साथ रखा है, नीचे आप ग्रो बैग देख सकते हैं, और पास पास रखा है, क्योंकि इन्हें आपस में जब ये पास पास रहते हैं तो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, लू का असर कम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़, हमने जो इसके साइड में है बाउंड्री वॉल बना रखी है, ताकि जो शाम की धूप है, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, उसके पीछे जहाँ पर ये आपको नेट दिखेगी वो पश्चिम है, और ये वाला हिस्सा जो है पूरब वाला हिस्सा है। तो यहाँ से सुबह की तो ये धूप आ रही है, लेकिन शाम की जो लू वाली धूप होती है 3 से 5 बजे के बीच, वो लू से ये बच जाते हैं। नीचे इसमें ये जो दीवार है ये उसे रोक लेती है। पहला काम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं हमारा करौंदा है, ये नींबू है, फिर नींबू, उसके पीछे नींबू, यहाँ पर अमरूद, पीछे आप देख रहे हैं चेरी है, फिर दूसरा अमरूद है, यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी गुआवा है। तो ये सारे फ्रूट प्लांट बिल्कुल पास पास हमने रखे हुए हैं, और इनमें आप देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, ये देख सकते हैं आप, देखिए कितने अच्छे इसमें जो नींबू है वो लग रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अगर आप लगा सकते हैं तो टेम्परेरी शेड बना दीजिए। जैसे आप देखेंगे मैंने ग्रीन नेट लगा रखी है, ये देखिए ये ग्रीन नेट है, यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट है, इसके नीचे तो ग्रीन नेट लगाना मैंडेटरी है, वरना ये ड्रैगन फ्रूट पूरा पीला होकर गल जाएगा। तो ग्रीन नेट ज़रूर लगाएं, ये काफ़ी ज़्यादा हमारी जो गर्मी है उससे पौधों को बचाती है। और ग्रीन नेट को आप इस तरह से साइड से भी लगा सकते हैं, ये देखिए हमने साइड से जो लू आती है उसको रोकने के लिए हमने किनारे पर भी ग्रीन नेट लगा रखी है। तो दूसरा काम, ग्रीन नेट ज़रूर लगा लें। सबसे पहले पौधों को पास पास रख दें, फिर ग्रीन नेट लगा लें। तीसरा काम आता है हमारे पौधों को पानी देना। अब पानी देने के लिए आपको दिन में एटलीस्ट 2 बार पानी देना है। नमी बनी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमारे ये ग्रो बैग में मिट्टी गीली है, मतलब इसमें नमी बनी है, और पानी ड्रेन होना चाहिए। ड्रेन कैसे, देखिए नीचे से पानी निकल रहा है, और हमने यहाँ पर ड्रिप सिस्टम भी लगा रखा है। ये ऑटोमेटिक ड्रिप सिस्टम है, सुबह ये अपने आप चालू हो गया था। इसका जो टाइमर है वो यहाँ पर है, ये देखिए आप, इसका जो टाइमर है वो यहाँ पर है, और ये सुबह चालू हुआ था, अब ये शाम को चालू होगा लगभग 5 बजे, 9 घंटे बाद। अभी मैं सुबह वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये लगभग 5 मिनट या 10 मिनट के लिए, आप कितने भी मिनट के लिए सेट कर सकते हैं, बीच में आप 3 बार भी सेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए मैंने यहाँ पर उस समय पानी सेट नहीं किया है। तो पानी आपको देते रहना है, मतलब कुल मिला के मिट्टी में नमी होनी चाहिए और सूखनी नहीं चाहिए। मिट्टी सूखेगी तो फिर पौधे अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, वो झुलस जाएंगे।
पानी के बाद हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है खाद। खाद में देखिए मैंने बिल्कुल मेरे ग्रो बैग को गोबर की खाद से भर रखा है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये गोबर की खाद है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको गोबर नहीं डालना है, गोबर की खाद डालनी है। मतलब जो सड़ा हुआ गोबर होता है, डिकम्पोज गोबर होता है, वो खाद आपको डालनी है। इस तरह की खाद आपको इस तरह के पैकेट में मिल जाएगी, और ये आप लोकल में भी आप अगर डेयरी वगैरह है वहाँ से ले लें, या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएगी ये organicbazaar.net पर, वहाँ से आप इसे ख़रीद सकते हैं। और इस तरह इसकी खाद होनी चाहिए। देखिए ये पैकेट यहाँ से थोड़ा सा खुल गया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। खाद होनी चाहिए आपकी इस तरह की। ये देखिए जो ये आप देख रहे हैं, इस तरह की खाद होनी चाहिए, पूरी तरह से डिकम्पोज मतलब काली। अभी इस खाद को जब आप यहाँ पर डालते हैं, जैसे हमने इन सारे ग्रो बैग में ये खाद डाल रखी है, जैसे यहाँ पर भी आप देखिए सेम इसी खाद से पूरा ग्रो बैग भर रहा है। तो ये खाद क्या करती है, नमी को होल्ड करती है, साथ में ठंडी रहती है। आप इसको छूकर देखेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, ठंडी रहती है, और धीरे धीरे जो है हमारे पौधों को जो न्यूट्रिशन की नीड होती है वो देती रहती है। तो इस तरह से गोबर की खाद बहुत ही फ़ायदेमंद है जो आपको यूज़ करनी है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लगभग गर्मी शुरू होने के पहले ही सारे ग्रो बैग में आप गोबर की खाद अच्छे से डाल दीजिए, और फिर कर दीजिए मल्च। मल्च किस तरह से, इस तरह से आपके घर में इस तरह से कार्डबोर्ड के जो कोरियर आते हैं, आप उनको ही इस तरह से खोल लीजिए, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या इस तरह से फाड़ लीजिए, और फिर इसकी मल्च कर दीजिए। इसी के ऊपर से पानी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे ये पेपर गलेगा, बाद में ये इसी मिट्टी में मिल जाएगा और खाद का भी काम करेगा। तो आप इस तरह से जो कार्डबोर्ड होते हैं उसकी मल्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो धान का प्यारा होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे धान का प्यारा है, तो इस तरह से इसकी भी मल्च कर सकते हैं। क्योंकि ये इजीली सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका बताया जिससे आप मल्च कर सकते हैं, वह है हमारा कार्डबोर्ड के टुकड़े। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉबेरी हैं हमारी, गर्मी में भी स्ट्रॉबेरी बची हुई हैं, सरवाइव कर रही हैं, और इसमें भी हमने गोबर की खाद डाली हुई है। गोबर की खाद में आप देख सकते हैं, ये जो आपको ऊपर ऊपर दिख रही है ये गोबर की खाद है। तो खाद दे दीजिए, मल्च कर दीजिए, पौधों को साथ साथ रखिए, दिन में 2 बार पानी दीजिए, और हफ्ते में 1 बार अगर आपका कर सकते हैं तो पौधों को अच्छे से ऊपर से धो दीजिए, ताकि इसमें कोई धूल वगैरह जम रही है पत्तियों में या किसी चीज़ की कीड़े वगैरह आ रहे हैं तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। तो 1 बार आप सावर दे सकते हैं शाम के समय 6 से 7 के बीच में, अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखिए जिन पौधों में फूल आ रहे हैं, जैसे मेरे अनार में देखिए काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं, तो इस समय आराम से आपको सावर देना है, वरना ये सारे फूल झड़ जाएंगे और फिर इस तरह से अनार नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा। ये अनार देखिए, यहाँ पर अनार लग रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे अनार लग रहे हैं, ये सामने भी अनार हैं। तो आपको सावर देते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो ज़रूरी 5 काम थे वो मैंने बता दिए। सबसे पहले हमें पास रखना है, उसके बाद ग्रीन नेट लगानी है, तीसरा फिर हमें पानी का ध्यान रखना है, 2 बार देना है, नमी बनाए रखना है, चौथा आपको खाद देनी है, और 5वां आपको मल्च करना है। इसके अलावा आप फिर ठंडक के लिए कोई भी जैसे लिक्विड खाद है वो बना कर दे सकते हैं, कंपोस्ट ही दे सकते हैं। कुछ लोग घर की छत पर कूलर भी रख देते हैं, अगर आप रख सकते हैं तो वो ऑप्शन भी है, आप कूलर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉगर सिस्टम सेट कर रखा है, ऊपर आप देख सकते हैं ये फॉगर है, तो ये पानी का स्प्रे करता है, इस पर टाइमर लगा है, तो वहाँ पर भी आप इस तरह से फॉगर लगा सकते हैं, इससे भी मॉइस्चर लेवल मेंटेन होता है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये कैल्शियम के काफ़ी इसमें स्पॉट बन गए हैं, काफ़ी कैल्शियम जम रहा है पत्तों में, तो अभी मैंने कुछ दिन के लिए इसे बंद कर दिया था। तो अगर आप इसे आरओ के पानी से चलाएंगे तो ये बढ़िया चलेगा, और नॉर्मल वाटर में थोड़ा सा कैल्शियम जमने लगता है पत्तों पर। या फिर एक और तरीका है कि आप इसे पौधे से दूर लगाएं, जैसे हमने वहाँ पर आप देखिए पौधे से दूर लगाया है, एक ये बस यहाँ पर बीच में आ गया, तो इसे हम चेंज कर देंगे इसकी पोजीशन। तो इस तरह से आप जो है अपने गार्डन के पौधों को 45 डिग्री के जो गर्म तापमान है उससे बचा सकते हैं। इतनी ज़्यादा हीट है कि आप दिन में बाहर नहीं निकल पा रहे, उसी गर्मी में मेरे ये पौधे देखिए कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। बस थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपके पौधे भी इस गर्मी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे, किसी तरह की उनमें कोई परेशानी नहीं होगी।
इन जो 5 चीज़ें हैं इनका ध्यान रखिए और अपने पौधों को इस समर हीट से, जो एक्सट्रीम समर हीट है, सनबर्न है और लू जो चल रही है, इससे आप बचा सकते हैं। अगर आपके भी कोई सुझाव हैं, सवाल हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि आप अपने गार्डन के पौधों को किस तरह से इस तेज़ गर्मी से बचाते हैं और कौन कौन सी कोई ट्रिक अगर आपने आजमाई है तो उसके बारे में भी कमेंट्स कर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।